नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। जी हां, मथुरा काशी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जिस तरह से चीजें एकाएक करके सामने आई, उसके बाद ये स्पष्ट कहीं ना कहीं हो गया था कि अयोध्या का जिस तरह से मसला निकला, अब उसके बाद बारी जो है वो मथुरा काशी की है। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और सदियों से राम भक्त का संघर्ष और भव्य और दिव्य मंदिर के रूप में शक्ल भी ले रहा है। लेकिन राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब मथुरा और काशी की भी आवाज तेज होती चली जा रही है। हिंदूवादी संगठन अब मथुरा और काशी की मुक्ति के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मथुरा काशी की मांग को लेकर आज प्रयागराज में बैठक भी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से है, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक चल रही है, जहां मठ बाग बम्बरी गंदी में करीब 1.5 घंटे से ये बैठक हो रही है और इस बैठक में मथुरा और काशी पर विशेष चर्चा हो रही है। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने को लेकर ये बैठक खास बुलाई गई है, अहम बुलाई गई है, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। तो बैठक में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं, जहां बैठक में परिषद के महामंत्री हरिगिरी, महंत धर्मदास नारायण गिरी मौजूद हैं। बैठक में महंत राजेंद्र दास समेत सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो वो एक दौर था जब कहा जाता था कि अयोध्या तो झांकी है लेकिन मथुरा और काशी बाकी है, और अब मथुरा और काशी की बारी। तो मनीष हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बैठक अभी चल रही है, क्या फैसला, क्या चर्चा उसमें, खासकर मथुरा और काशी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अखाड़ा परिषद की ये बैठक शुरू हो गई है। इसमें लगभग 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री शामिल है। और इस बैठक में मुख्य रूप से आज विशेष रूप से मथुरा और काशी के मुद्दे पर चर्चा होनी है। जो साधु संतों का नारा था वो पहले इस बात की जो पुरजोर नारा लगाते थे कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी की बारी है। तो आज उसी बात पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त 2 घंटे वाले हैं और बैठक जारी है, अंदर मंथन चल रहा है। इसमें मथुरा काशी के सभी प्रयाग में लगने वाले 2019 के मेले और उसके बाद हरिद्वार में लगने वाले मेले में चर्चा जाएगी कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से दूसरे सभी काम हो रहे हैं उसी तरह से इन दोनों पुराने जो सनातन की परंपरा है, चाहे वो प्रयागराज का माघ मेला और हरिद्वार का कुंभ मेला, उस परंपरा को भी जारी रखने का प्रयास किया जाए। उसके लिए भी कोशिश की जाए कि ये दोनों आयोजन भी पूरी तरह से हो सके। लेकिन इस बैठक में आपको बता दें कि सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा है, जो बैठक में शुरुआत में भी इस बैठक में इसी बात से चर्चा शुरू हुई थी, मथुरा और वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको लेकर सबसे ज्यादा साधु संतों में नाराजगी है। और साधु संत तर्क है कि जब प्रयागराज अयोध्या में जिस तरह से राम का निर्माण हो चुका है और उसके बाद मथुरा काशी संतों की प्राथमिकता पर है, साधु संतों की ये मांग है कि मथुरा काशी को भी मुक्त कराया जाए और उसे भी सनातन धर्म का जो दोनों प्रतीक हैं वहां पर जिस तरह से मुगल काल के दौरान मंदिरों और तोड़ पर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो उससे भी उसको मुक्त कराया जाए। इस बात पर आज चर्चा पूरी बैठक में। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कुछ वक्त में मथुरा और काशी की बात उठती रहती है और आज जिस तरह से खासकर अखाड़ा परिषद की जो बैठक बुलाई गई है वो इसी मसले को लेकर। लेकिन क्या जो चर्चा इस बैठक के भीतर चल रही है उसमें क्या कहीं ना कहीं हम ये समझें कि आगे की रणनीति मथुरा और काशी को लेकर कैसे होने वाली है, क्या संकल्प लिया जाएगा, उसको लेकर जानकारी सरकार को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी के और प्रधानमंत्री मोदी के होने से एक विश्वास संतों के प्रति जगा है और उसी विश्वास के चलते अब मथुरा और काशी की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार बनी, सबसे संतों ने उस सरकार के प्रति लगाव है, तो उनको साधु संतों को उम्मीद है, कई तरह की उम्मीदें हैं, उन्हें सनातन लोगों को इस सरकार ने पूरा किया। इसी वजह से जो साधु संत उनकी उम्मीद और अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी साधु संतों की प्राथमिकता हो गई है। और आज ये बैठक जो चल रही है इसमें शुरुआत से ही बैठक में मथुरा और काशी पर चर्चा की जा रही है और आने वाले दिनों में ये चर्चा और भी तेज होगी। जो साधु संत है उनका रुख है वो साफ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, भव्य मंदिर का शुरू हो रहा है, उसी तरह से उसी तर्ज पर अब मथुरा और काशी को भी मुक्त कराया जाए। जी मनीष, क्या इस दौरान बैठक में अब
एक वर्ग ये भी सोच रहा है कि अब जल्द से जल्द सरकार के सामने इस चीज को रखा जाए कि इस पर भी विचार किया जाए और एकाएक करके कदम जो है वो कम से कम उठाया जाए। क्या ऐसी रणनीति अब संतों के बीच में बनती हुई? जी बिल्कुल, देखिए इस समय इसी बात पर चर्चा हुई है और उम्मीद है कि आज इस बैठक से कोई नतीजा निकले। नहीं तो अगर आज इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है, आने वाले दिनों में अखाड़ा परिषद की और भी बैठक होनी है। पिछले महीने की एक बैठक हरिद्वार में हुई थी, उसके बाद एक आज प्रयागराज में हो रही है और लगातार संसद बैठक के जरिए इस बात को जोड़ रहे हैं, इस आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो रुख है कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी भी मुक्त कराया जाए, वहां पर भी जो मंदिर के पास मस्जिद बनाया गया परिसर में उससे उसको मुक्त कराए। इसी अभियान को तहत ये जब किया जा रहा है और आज की बैठक में अगर नतीजा नहीं निकलता तो जल्द ही अखाड़ा परिषद की कोई दूसरी बैठक भी आहूत की जाएगी और उससे इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि जनवरी 2021 में कुंभ मेला लगना है हरिद्वार में, तो हरिद्वार कुंभ के पहले इस पूरे जो अयोध्या और काशी का मुद्दा है उस पर कुछ न कुछ फैसला सरकार लेगी। जी चलिए, धन्यवाद आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या के बाद अब क्या बारी मथुरा और काशी की है, क्योंकि आज जो अखाड़ा परिषद की बैठक प्रयागराज में चल रही है उसमें एक अहम जो मुद्दा है, जो एक अहम एजेंडा है वो यही है कि अब मथुरा और काशी को लेकर आगे की रणनीति बनानी है और इसी को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं संत नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर एक टकी लगाए हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ और सीएम योगी की तरफ। देखना होगा कि किस तरह से आगे इसको लेकर कदम बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य रितु जुड़ी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, इसके साथ ही मोहम्मद फरहान अख्तर जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। तो आचार्य रितु जी, सबसे पहले आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अब जो जैसी स्थिति में है वो वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं, लेकिन अयोध्या की बात ये भी हमें सुर पहले से ही सुनाई दे रहे थे कि अयोध्या के बाद जिक्र मथुरा और काशी का ही होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी अयोध्या में 500 सालों के इंतज़ार के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, तो अब ये स्वाभाविक भी है कि संत समाज में मथुरा और काशी को लेकर हलचल शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखिए अयोध्या में इतने सालों से खुदाई हुई, इतने सारे जो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए कि क्या अयोध्या में राम मंदिर था या नहीं था, इस पर ही बहुत समय व्यतीत हो गया, एक तरह से निरर्थक। लेकिन काशी और अगर हम मथुरा की बात करें तो हमें यहाँ प्रमाण या साक्ष्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ गर्भगृह है, जो कारागार अभी भी हमें मिलता है, वहाँ पर जो दीवार मिलती है उसको देखकर हम अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर, वो भी अपने आप में उसको भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि काशी और मथुरा में भी जो मस्जिद मंदिर से बिल्कुल लगी हुई जो मस्जिद है उस पर कुछ न कुछ ज़रूर सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कोई भी लोकसभा में ऐसा, क्योंकि इस पे जो कदम उठाएगी वो मुझे लगता है गवर्नमेंट या हमारी कोर्ट वही ज़्यादा सही होगा। रितु जी, फरहान अख्तर जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी आचार्य रितु जी ने कहा कि अयोध्या के लिए हालांकि प्रमाण की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रमाण की जरूरत उस दौरान भी पड़ी। लेकिन अगर काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा काशी की बात करें, यहाँ तो प्रमाण की ही जरूरत नहीं है और इसको लेकर जल्द से जल्द कदम उठाने की बात भी। आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार शुरू से मुद्दों से भड़का रही है लोगों को। लोग बेरोजगार हैं इसकी बात नहीं करते हैं, लोग हर तरीके से परेशान हैं इसकी बात मतलब होती नहीं है, सिर्फ मंदिर और मतलब मस्जिद की बात होती है। जहाँ तक मथुरा की बात है, मथुरा में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया ही नहीं गया था, इसका कोई सबूत नहीं है। और अगर बनाया जाता तो मस्जिद की दीवार से सटी मंदिर फिर कहाँ से आई? अगर उस टाइम तोड़ा गया था तो पूरी मंदिर को ही मतलब ये कर दिया जाता ना, तोड़ दिया जाता। तो सिर्फ मतलब मस्जिद की दीवार से मंदिर को मिला के छोड़ देना, ये कहीं उनकी बेवकूफ़ी थी कि भाई जब आप मंदिर को तोड़ रहे हैं तो पूरी मंदिर को तोड़ देनी चाहिए आपको, मगर आपने पूरी मंदिर को तो नहीं तोड़ा। मैडम, सबसे मेन बात यह है कि वहाँ पे कभी मंदिर थी नहीं, वहाँ पे मदरसा था और उस मदरसे को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। अब ये लोग हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी मतलब मस्जिदें हमारी, वहाँ बोलते हैं मंदिर हैं, मंदिर है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर है, मंदिर बनाने से क्या इस देश का भला हो सकता है? क्या मंदिर बनाने से ये हमारा देश विकास
के राह पे आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक हमें पेट में अन्न नहीं मिलेगा, जब तक हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक हम भगवान का नाम सही से कैसे लेंगे। लोग यानी रोड कि पे सो आपका रहे कहने हैं। का मतलब सीधा है कि मंदिर मस्जिद को लेकर कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। भटकाया जा रहा है, शायद जी, वो जी, कहीं जी। ना कहीं मुद्दे यहाँ पर खोकर रह गए हैं जिन पर असल में चर्चा की जानी चाहिए। जी, जी, चलिए जी, चलिए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, अयोध्या को लेकर बहुत प्रयास किए गए, सालों साल इंतजार किया गया और उस दिन का इंतजार किया गया कि कब आधारशिला रखी जाएगी और कब मंदिर का निर्माण होगा, और अब जाके निर्माण का जो कार्य है शुरू हो रहा है। लेकिन निर्माण के साथ ही अब मथुरा और काशी को लेकर भी स्वर उठ रहे हैं। देखिए रितु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सदियों तक लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर के लिए और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया और राम मंदिर भव्य निर्माण के मार्ग प्रशस्त हो गए। लेकिन काशी और मथुरा की जो बात है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू महासभा, संत महासभा ने शुरू से इसकी लड़ाई लड़ी है। काशी जिस तरह से काशी जी के पास ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, मथुरा में जन्मभूमि पे मस्जिद जो बनाई है, तो ये मुगलों की जो दीन की जो हमारे मंदिरों को तोड़ करके जानबूझ के बनाया गया। और जो हमारे मुख्य मुख्य जो स्थान है, राम मंदिर है, काशी है, मथुरा है, और मंदिरों तो ऐसे हजारों तोड़े गए, 30,000 से ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया, लाखों मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन ये जो मुख्य है, इसकी तो मुक्ति करानी ही पड़ेगी और इसके लिए संघर्ष हिंदू महासभा शुरू से करती आ रही है। और अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो उसी समय हम लोगों ने घोषणा संगठन की तरफ से किया गया था कि अब काशी और मथुरा की ये बारी है और उसके लिए संवैधानिक जो भी कार्रवाई होगी किया जाएगा। चाहे उसमें हमारी एक जो लीगल वो है वो लीगल भी सलाह ले रहे हैं। बाकी इसके लिए पूरे देश में जन जागरण भी और यात्रा भी निकालने की योजना थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है इसलिए वो हो गया। लेकिन एक पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पड़ा हुआ है और इससे बिल्कुल ही लड़ाई होगी। और काशी और मथुरा की जो वहाँ पे जन्म स्थान पे मथुरा और काशी में ज्ञानवापी है। लेकिन महाराज जी आपको शायद याद होगा, जब हियरिंग चल रही थी अयोध्या के दौरान, तो उस दौरान जिक्र काशी और मथुरा का भी उठा था, जहां पर धार्मिक स्थल एक्ट 1991 का जिक्र भी हुआ था और जो जिस तरह से मौजूदा स्थिति में है वैसे ही रहने की बात, कोई ज्यादा टिप्पणी वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मथुरा और काशी को लेकर नहीं की गई थी। नहीं, देखिए, जो एक्ट की बात कर रहे हैं उसी एक्ट के खिलाफ संगठनों ने मिल करके डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि इन पे एक्ट लागू न किया जाए, क्योंकि वो एक्ट हटाना बहुत जरूरी है। एक षड्यंत्र है जिसके माध्यम से जो हमारे मेन धार्मिक स्थान है वहाँ पे जो मस्जिद बना है और वो करके हमारे धार्मिक स्थलों को प्रभावित किया गया है, तो उस एक्ट के आड़ में किया गया है, तो उसको एक्ट को चैलेंज किया गया है। और हमें लगता है कि वो एक्ट बिल्कुल वो हटेगा और हटने के साथ ही काशी मथुरा की जो है हमारी मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और जन आंदोलन भी इसके लिए हम करेंगे। इसके लिए जो भी संवैधानिक रास्ते अपनाने होंगे अपनाएंगे, लेकिन अपने काशी और मथुरा को मुक्त कराना। महाराज जी रोकना चाहेंगे आपको। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रशीदी जी, जिस तरह से महाराज जुड़े हैं हमारे साथ, चक्रपाणी महाराज, उनका कहना है कि लॉकडाउन हो गया, नहीं तो उससे पहले ही याचिका भी यहाँ पर डाली गई है और अब बारी तो मथुरा और काशी की ही है। महाराज शायद इस बात को भूल गए हैं कि देश लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि इंसान की रोजी रोटी लॉकडाउन हो गई, कारोबार लॉकडाउन हो गया। अब आदमी रोटी रोटी को तरस रहा है। मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, कारोबारी के पास कारोबार नहीं है। हम मथुरा और काशी में जूझ रहे हैं। महाराज, इस देश के लिए सोचिए, देश के इंसानों के लिए सोचिए। मथुरा काशी क्या करेगी जब हम नहीं रहेंगे? अगर इंसान भूखों मर जाएगा, इंसान कारोबार से टूट जाएगा, तो मथुरा काशी मस्जिद और मंदिर क्या करेंगे? महाराज कुछ सोचिए। ये नफरत का खेल बंद कर दीजिए और अब मोहब्बत पे आइए, प्यार पे आइए। मथुरा काशी के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों को रहने दीजिए। आपको दिक्कत क्या है? जी अभी कोर्ट का फैसला महाराज जी रशीदी जी जो बोल रहे हैं कि अब इस वक्त इंसानियत को देखना चाहिए और जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उसको देखना चाहिए, ना कि इस तरह से अभी मंदिरों और मस्जिदों पर पड़ना चाहिए। रशीदी साहब जी का, मौलाना साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं मौलाना साहब से भी। पिछले दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र जारी करके कहा था कि चिंता करने की बात नहीं है मुसलमानों को। जिस प्रकार से तुर्की में
जो चर्च था उसको तोड़ करके फिर मंदिर बना मस्जिद का रूप दे दिया गया। उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उसको भी एक दिन हटा करके और मस्जिद का रूप दे दिया जाएगा, जिसमें मौलाना साहब ने स्वयं इन्होंने उसका समर्थन किया था। आप जरा बताइए, क्या इसमें इनको कोरोना उस समय ध्यान नहीं आया? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोरोना ध्यान में नहीं आया? तो देखो, हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। अब हम काशी और मथुरा की जो संवैधानिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें गरीब की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब की। भगवान कृष्ण ने किसको तारने का काम किया? गरीबों को तारने का काम किया। भगवान कृष्ण जो यदुवंश में पैदा हुए, उन्होंने सबको उद्धार करने का काम किया। भगवान शिव जो काशी विश्वनाथ है, वो किसके लिए? काशी विश्वनाथ से पहचान वहाँ तभी तो वहाँ पे सबके है। काशी जी का, काशी जी में जिसने स्वयं जी महाराज जी एक बार रशीदी जी को सुन लेते हैं। रशीदी जी को सुन लेते हैं। सवाल सुन लीजिए। देखिए, अयोध्या पर कोर्ट का फैसला आया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अपने जमीर पर हाथ रखकर कहिए, जब कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, 1949 तक इसमें नमाज होती रही, चोरियां इसमें, मूर्तियां इसमें चोरी से रखी गई और बाबरी मस्जिद को गैर संवैधानिक तरीके से तोड़ा गया। महाराज अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, अगर उस जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी तो आज आप मस्जिद तोड़कर मंदिर बना रहे हैं, तो क्या कल मुसलमानों की गैरत और मुसलमानों की आस्था नहीं जागेगी? क्या कल मुसलमान नहीं खड़े होंगे आपकी तरह अपना हक लेने के लिए? आप हक आप ही को चाहिए हिंदुस्तान में हक मुसलमान को भी चाहिए। बिल्कुल रशीदी जी, आस्था को लेकर ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है और इसी आस्था के चलते कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसलिए अब मथुरा और काशी का विवाद भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए रशीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य ऋतु जी, क्या लगता नहीं ऐसा कि अयोध्या का मामला जिस तरह से आया और उस दौरान समझा जा रहा था कि सौहार्द बिगड़ सकता है, धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत हो सकती है, दोनों पक्ष शायद आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन संयम बना रहा और वो शांति भी हर किसी ने देखी। लेकिन अब अगर मथुरा और काशी का मामला उठता है, लगता नहीं कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होंगी, शायद एक बार फिर से आमने सामने वो दरारें पड़ती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल ऋतु, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर ये मुद्दा, जो ये मामला है पूरा, अगर हम संविधान के अनुसार करें या इसको हम, जैसे कि अयोध्या मामले में हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबने स्वीकार किया और बहुत ज़्यादा हमारे देश में वैमनस्य नहीं फैल पाया जितनी की उम्मीद की गई थी कि बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह अगर इस पूरे मामले पर एक अदालती कार्यवाही की जाए, और जहाँ तक देखिए अभी बात हो रही थी, हमारे मौलाना साहब भी बोल रहे थे कि कोई प्रूफ नहीं है और हमारे साथी फरहान जी भी यही बोल रहे थे। देखिए, अगर हम शिव मंदिर की बात करें तो शायद विश्व में कहीं एक शिव मंदिर आप मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर भगवान शिव के और नंदी बाबा की पीठ हो, क्योंकि काशी विश्वनाथ में अगर आपने देखा हो या जो भी लोग जानते हैं, जो बहुत बड़े विशाल नंदी की प्रतिमा है, उनकी पीठ मेन विश्वनाथ मंदिर काशी जी के शंकर भगवान की तरफ है। तो इससे ये क्या जाहिर नहीं होता कि सामने जहाँ पर मस्जिद बनी है, क्योंकि नंदी का जो मुख है वो बिल्कुल मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, तो क्या इससे ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि वहाँ पर शिव मंदिर था और उसको मंदिर को तोड़ करके उसके साथ थोड़ा बहुत तोड़फोड़ कर और उसको किया गया है? तो ऐसा नहीं, प्रूफ तो बहुत है। मथुरा में भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। भागवत भवन हमारा बिल्कुल जुड़ी हुई एक ही दीवार है, मस्जिद और भागवत भवन की। तो फिर और क्या सबूत चाहिए कि जैसे कि सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी सबूत की आवश्यकता नहीं है। काशी को लेकर भी जिक्र किया गया है, वहां पर भी कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं, अवशेष मिले हैं। फरहान जी, कहा जा रहा है कि कई हजारों ऐसे मंदिर जिन पर इस्लामिक जो आक्रांता हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है उसको नष्ट करने की कोशिश वहाँ पर उस दौरान की गई है। और उनका कहना है कि अगर कई हजारों ऐसे जगह हैं जहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद वहाँ पर स्थापित की गई, तो आखिर ऐसे में मथुरा और काशी को ऐसे में क्यों ना छोड़ दिया जाए? और मंदिरों की तो बात की ही नहीं जा रही है इसमें। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मतलब हमारी ये बोल रही थी साथी कि मतलब इसका मंदिर का गेट जो है मस्जिद की तरफ है। तो इस तरह ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितनी सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जिसका गेट मंदिर की तरफ है और आपके दिल्ली के अंदर भी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो जितनी सारी मंदिरें हैं वो सब मतलब ये थी मस्जिदें थी? ये कोई ज़रूरी तो नहीं है भाई।
अगर एक मतलब देश में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, बुद्ध, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो भाई गेट या मुख या दरवाजा इसको लेकर के हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर ही थी या मंदिर ही होनी चाहिए और इसको तोड़ के जो है मतलब ये बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। मैम जहाँ तक मतलब बात है कि मुस्लिम के लोगों ने मतलब इसको तोड़ा था, मंदिर को तोड़ा था। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान से मुसलमान जब बाहर देश जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, उस टाइम गांधी जी ने कहा था कि ए लोगों तुम कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हें हिंदुस्तान में रक्षा देंगे, हम तुम्हें यहाँ हर चीज़ की मतलब जात माल धर्म हर चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी हम आपसे लेते हैं, हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो इस मतलब इसके तहत जो है मतलब हिंदुस्तान का कानून भी बना कि आज के बाद अब कोई भी मंदिर या मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, जो जहां पर है वहीं पे रहाएगा। मगर जिस तरीके से हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में हुआ और इससे पहले भी हुआ, 70 साल से हो रहा है, हमारे साथ में हमेशा अन्याय किया गया है। 70 साल से लेके आज तक हमें हमारा हक नहीं दिया गया। हर जगह हम मतलब इसको जो मुसलमानों को दबाने के। मैडम एक मिनट प्लीज। कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, आपसे एकता को बढ़ावा मिला है, लेकिन हमेशा भेदभाव हुआ है। मैम हमेशा भेदभाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी, वहां पे मंदिर तोड़ा नहीं गया, सारे सबूत मुसलमान के मतलब इसमें था, मगर मतलब वहां जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं करते हैं, मगर फिर भी अब देखिए ये भेदभाव नहीं तो क्या है, जाति धर्म के नाम पे फैसला हो रहा है, ये भेदभाव नहीं तो क्या है मैम, आप बताइए जरा सा हमें। एकता का प्रतीक हम मानते हैं और गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह से हमारे भारत की यहाँ पर दिखने को मिलती है, ऐसे में वो एकता यहाँ पर नष्ट ना हो, ये कोशिश चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या की झांकी, लेकिन मथुरा काशी की बाकी। अब रणनीति आगे किस तरह से यहाँ पर आगे आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।